बातचीत के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। बड़ी और अहम खबर हिसार विश्वविद्यालय से जुड़ी इस वक्त सामने आ रही है। एचयू में छात्रों का धरना जारी है। ये बड़ी खबर हिसार से इस वक्त आपको बता रहे हैं। आज हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में छात्रों का प्रदर्शन होगा। इसमें उनके अभिभावक भी शामिल होंगे। किसान नेता, राजनीतिक हस्तियां भी इसमें शामिल हो सकती हैं। एचयू में 10 जून से छात्रों का धरना जारी है। एचयू में छात्रों के धरने से जुड़ी यह खबर। आज न्याय महापंचायत एचयू में छात्रों की ऊनी है। छात्र और उनके अभिभावक शामिल होंगे इस महापंचायत में, जिसमें किसान नेता और राजनीतिक हस्तियों के भी शामिल होने की जानकारी मिल रही है। वो भी शामिल हो सकती हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं हिसार से। एचयू में छात्रों का धरना लगातार चल रहा है। 10 जून से छात्र धरने पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। और आज न्याय महापंचायत होनी है, जिसमें छात्र और उनके अभिभावक शामिल होंगे। किसान नेता और राजनीतिक हस्तियां भी शामिल हो सकती हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही हैं हिसार से। एचयू में छात्रों के प्रदर्शन से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आज न्याय महापंचायत छात्रों की होनी है एचयू में, जिसमें उनके अभिभावक भी शामिल होंगे। किसान नेता और राजनीतिक हस्तियां भी शामिल हो सकती हैं, इस तरह की जानकारी भी है। संवाददाता कुलदीप इस वक्त हिसार से लाइव जुड़ गए हैं इस खबर पर। कुलदीप, क्या जानकारी आज होने वाली छात्रों की इस न्याय महापंचायत को लेकर है? बिल्कुल, छात्रों की तरफ से न्याय महापंचायत का आह्वान किया गया था, जिसमें पूरे प्रदेश से जो है बच्चों को, युवाओं को बुलाया गया है। तमाम जितने भी राजनीतिक संगठन हैं उनको भी जो है इस महापंचायत की चिट्ठी भेजी गई है। इसके साथ ही जो है किसान संगठन, तमाम जितने भी किसान संगठन हैं उनको भी जो है इस पंचायत में बुलाया गया है। इसके साथ ही साथ जितने भी बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उन सभी बच्चों के अभिभावकों को भी छात्रों की तरफ से इस न्याय महापंचायत में बुलाया गया है। देखने वाली बात ये होगी कि इस आंदोलन को लेकर क्या कुछ सख्त फैसला इस महापंचायत में लिया जाता है, क्योंकि जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोग पहुंचने की उम्मीद है और सरकार चाहती थी कि इस महापंचायत से पहले ही जो इस मामले का समाधान हो जाए, जिसको लेकर एक 4 सदस्यीय कमेटी भी बनाई गई थी। 2 दिन तक लगातार कमेटी ने बातचीत की बच्चों से, लेकिन बात सिरे नहीं चढ़ पाई। बच्चों की सिर्फ एक ही मांग थी कि वीसी को इस यूनिवर्सिटी से हटाया जाए और तुरंत प्रभाव से हटाया जाए, उसके बाद ही वो अगली बातचीत करेंगे। लेकिन सरकार ने ये मांगे मानने का आश्वासन दिया था, सारी की सारी मांगे मान लेने का आश्वासन दिया था। वीसी को हटाने तक की बात पर भी सरकार राजी हो गई थी, लेकिन उसके लिए समय की मांग की गई तो बच्चे ये चाहते थे कि अभी तुरंत प्रभाव से कार्रवाई हो। लेकिन अब जो है क्या फैसला लिया जाएगा इस आंदोलन में, क्योंकि उनकी मुख्य तौर पर पहली मांग है कि वीसी को तुरंत पद से हटाया जाए। और इस मांग को लेकर वो किसी भी शर्त, किसी भी दबाव को लेकर समझौता नहीं करना चाहते। सीधे तौर पर उनका ये कहना है कि जब तक वीसी नहीं हटेगा वो अगली बात नहीं करेंगे। लेकिन अब जिस तरीके से न्याय महापंचायत बुलाई गई है, बड़ी संख्या में उसमें पूरे प्रदेश भर से लोग पहुंचेंगे, किसान नेता पहुंचेंगे। इसके साथ ही साथ जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको भी इस न्याय पंचायत में बुलाया गया। तो ऐसे में कहीं न कहीं सरकार पर इस का जो है प्रेशर बनता दिखाई दे रहा है। और अब इस महापंचायत में क्या फैसला लिया जाएगा, ये उस आंदोलन का क्या आगामी रुख रहेगा, ये इसका इंतजार जो है सभी को है। जी कुलदीप, जाहिर है कि लगातार ये धरना चल रहा है। आज महापंचायत भी छात्र कर रहे हैं और आप जैसा कि बता रहे हैं कि किसान नेता और राजनीतिक लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इससे पहले सत्ता पक्ष की ओर से इस तरह की बात कही जा चुकी है कि राजनीतिक रंग ये छात्रों का जो धरना है ये प्रदर्शन ले चुका है। तो क्या छात्रों की प्रतिक्रिया इस पर है अभी?
छात्रों का कहना है कि ये मांग अकेले हमारी नहीं है। जो लगभग 2000 के करीब जो बच्चे पढ़ते हैं, उनके अभिभावक, उनके जो है इसके अलावा जो आगामी बच्चे आएंगे उनको लेकर वो लोग ये मांग कर रहे हैं। उनकी तमाम मांगे छात्रों के भविष्य से जुड़े हुए हैं, और वो भी जो है प्रदेश के बच्चे हैं। क्या जो छात्र जो राजनेता हैं उनके बच्चे यूनिवर्सिटियों में नहीं पढ़ते, तो ऐसे में वो हमारे अभिभावक की तरह हैं, और जिनका भी समर्थन उन्हें मिलेगा वो समर्थन जरूर लेंगे। और जो है इस धरने का नेतृत्व शुरुआत से ही छात्र करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। हम राजनीतिक समर्थन जरूर ले रहे हैं, लेकिन हमारी मांगे राजनीतिक नहीं है। हमारी मांगे बच्चों के भविष्य को लेकर है। ठीक है। बच्चों के लिए ही हम मांग कर रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों की तरफ से हमारी कोई एक भी मांग चलिए, हमने बहुत शुक्रिया हमारी आपका जो कुलदीप, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे गुरुग्राम से बड़ी खबर की। एक बड़ी जानकारी